नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम बिहार की खबरों की तरफ। बिहार के वैशाली में अपहरण और दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में करीब एक पखवाड़े बीत जाने के बाद चिराग पासवान पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने मृतका के घर वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। और इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसे परिवार की लड़की जो आर्थिक सामाजिक स्तर पर संपन्न नहीं है, दबंगों ने इस परिवार के साथ जो दुराचार किया, ऐसे में हम यही चाहते हैं कि उस लड़की को न्याय मिले। वो छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ ये घटना घटी। और चिराग पासवान ने कहा कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जितने भी दलित समाज के नेता सरकार में बैठे हैं, भले वो सांसद, मंत्री और नेता हो, जो बार बार इस समाज की पैरवी तो जरूर करते हैं, लेकिन दलित समाज में आज भी जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। और इस परिवार के साथ भी कोई नेता खड़ा नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना सियासी रंग ले चुका है और इसी मामले पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाया कि वो जनगणना जातिगत आधार पर नहीं कराएंगे क्योंकि वो आरएसएस की गोद में बैठे हैं और पूरी तरह से संघ का चोला पहने हुए हैं। और तेजस्वी ने कहा कि इनको राज्य हित को लेकर कोई लेना देना नहीं है। और शुक्रवार शाम तेजस्वी यादव ने कहा कि जब दो बार बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित हो चुका है तो अब सर्वदलीय बैठक बुलाने का क्या औचित्य है। और उन्होंने तो अब राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश देना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि हम अगर सीएम की जगह पर बैठे होते तो सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाते। हम तो केवल घोषणा करते कि राज्य सरकार अपने बलबूते पर जातिगत जनगणना कराएगी। और वहीं अब यूपी में अखिलेश यादव को तेज प्रताप यादव का साथ मिला है और यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की जीत के लिए तेज प्रताप यादव यूपी जाएंगे और उनकी जीत के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर कई बड़े बयान दे डाले। उन्होंने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि पीएम मोदी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कहीं भी लोटपोट हो जाते हैं और अभी जो चल रहा है सब उनका प्लान है। पंजाब प्रकरण के बारे में उन्होंने कहा कि डीजीपी को सस्पेंड करना दिखावा है और हमारे किसान भाई शहीद हुए, आत्महत्या किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब स्टंटबाजी है। जैसे हम लोग रील बनाते हैं वैसे ही वो करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। किसान और नौजवान खत्म हो गया। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया है। और उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की अगर आरजेडी के लिए सॉफ्ट हो गए हैं तो आरजेडी के साथ आ जाए और उनका स्वागत है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बिहार में सियासी बयानबाजी भी तेज है और कई दल अपने सहयोगी के लिए यूपी में चुनाव प्रचार करने का मन भी बना रहे हैं। और तेज प्रताप यादव भी उनमें से एक हैं जो अखिलेश यादव की पार्टी के चुनाव प्रचार में जाने की बात कर रहे हैं। और साथ ही यूपी में मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि यूपी में मुकेश सहनी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार के मोतिहारी जिले के संग्रामपुर इलाके में विवाद के बाद कुछ लोगों ने भारतीय वायुसेना के एक जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी और घटना की जानकारी पुलिस ने दी है। और वहीं पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार ने बताया कि हमने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और हमने 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच अभी जारी है। और मृतक के पिता ने कहा कि हमने अपने खेत में सरसों की फसल बोई थी और शराब माफिया हमारे खेतों से होकर गुजरते थे, जिस पर मेरे बेटे ने आपत्ति जताई और उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसे मार डाला।
और वहीं कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए जिला परिवहन विभाग ने शनिवार को यात्री बसों में जांच अभियान चलाया और जहां मोटरयान निरीक्षक एसएन मिश्रा ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जागरूक किया, साथ ही लोगों से फाइन भी लिया गया। और जिले में एक साथ कोरोना के 140 केस आने के बाद जिला परिवहन कार्यालय कोरोना वायरस के विरुद्ध अभियान चलाने में जुट गया है। और इसी कड़ी में मोटरयान निरीक्षक एसएन मिश्रा ने जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क और वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया और जिला मुख्यालय के डुमरा थाना क्षेत्र के समीप यात्री बसों को रुकवाकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की चेकिंग की गई और वहीं बगैर मास्क के बैठे यात्रियों से फाइन लेकर उन्हें मास्क भी दिया गया और साथ ही बस वाले को चेतावनी दी कि अगली बार लोगों को बगैर मास्क के पकड़े जाने पर बस का चालान काटा जाएगा। और वहीं बिहार के सीतामढ़ी जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम सुनील कुमार ने शनिवार को अधिकारियों के साथ पैदल मार्च किया और इस दौरान उन्होंने कई दुकानों में जाकर दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही मास्क पहनने की अपील भी की। और डीएम ने शहर में बगैर मास्क के घूम रहे लोगों की क्लास भी लगाई है और जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने लोगों से कहा कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से सजग और सतर्क रहें और इसे लेकर लगातार जिले के विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जो लोगों से मास्क पहनने की और 2 गज की दूरी बनाने की अपील की जा रही है। और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव ही एकमात्र उपाय है और डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अनावश्यक घरों से ना निकले। और वहीं डीएम सुनील कुमार यादव ने शहर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों की क्लास भी लगाई और कई दुकानदारों को चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को दुकान में आने ना दिया जाए और उनसे कोई सामान भी ना बेचें। और मौके पर कई दुकानदारों से मास्क नहीं पहनने के कारण चालान भी काटा गया। सिवान जिले में छठे चरण में हुए शिक्षक नियोजन में भेड़िया प्रखंड के चयनित अभ्यर्थी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आक्रोशित अभ्यर्थी ने डीपीओ कार्यालय में शनिवार को जमकर हंगामा किया और इसके कारण काफी देर तक डीपीओ दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा और मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला अभ्यर्थी को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और इधर हंगामा कर रहे अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि बिना किसी कारण हम लोगों का नियोजन रद्द करने की साजिश डीपीओ द्वारा रची गई है और इन लोगों का कहना है कि पिछले 4 महीने के दौरान दर्जनों बार से भी अधिक डीईओ मिथिलेश कुमार और डीपीओ स्थापना राजेंद्र सिंह से इन लोगों ने मुलाकात की और अपनी समस्या से लगातार अवगत कराते रहे हैं। बिहार में कोरोना केस की रफ्तार में तेजी से वृद्धि हो रही है और हर दिन मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच मधेपुरा में 9 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे हड़कंप मच गया और मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड के सुखासन गांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 6 छात्र और 3 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव निकले। और वहीं सिंहेश्वर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि सभी कोरोना पॉजिटिव छात्र और छात्रों को आइसोलेट करने की तैयारी भी की जा रही है और साथ ही दवा की किट उपलब्ध करा दी गई है। और उन्होंने कहा कि शेष बचे सभी बच्चों का सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भेजा गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि देर शाम तक मेडिकल टीम द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों के कोवैक्सीन का टीका भी लगाया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3048 संक्रमितों की पहचान हुई है और इसी के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों मरीजों का आंकड़ा 8489 पर पहुंच गया है। और बिहार में पिछले 6 दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार
8% बढ़ी है और शुक्रवार को 2 कोविड मरीजों की मौत भी हुई है और स्वास्थ्य विभाग लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। बिहार के पुनरिया जिले के हाथ थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और आए दिन शातिर चोर बेखौफ होकर दुकानों में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं, तो बाइक और स्कूटियों को भी निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस लगातार चोरों पर नकेल कस रही है और इसके बावजूद बीते दिनों गन हाउस दुकान में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और वहीं ताजा मामला पोल मार्केट बस स्टैंड के पास का है और यहां बीते दिनों रात आर्यन गन हाउस दुकान के वेंटिलेटर तोड़कर चोरों ने 70,000 नकदी समेत चांदी के 10 सिक्के भी चुरा लिए। और घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार नेवालाल लाल टट्टमा टोली निवासी शत्रुघ्न शर्मा ने बताया कि रोज की तरह वो दुकान बंद कर घर चले गए। और वहीं बगल के दुकानदार ने बताया कि आपका दुकान का वेंटिलेटर टूटा हुआ है और पीड़ित ने बताया कि दुकानदार के सूचना के बाद आनन फानन में वो दुकान पहुंचा, जहां दुकान के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वहीं दुकान के गले में रखे 70,000 नकदी और 10 चांदी के सिक्के गायब थे और उन्होंने बताया कि एक चांदी का सिक्का करीब 10 ग्राम का था, जिसको चोरों ने चोरी कर लिया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि चोरों ने घटना को अंजाम देने के दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर लेकर भी चले गए और वहीं दुकान के गन और गोली को मिलाया गया, लेकिन गन और गोली की चोरी नहीं हुई है। और पीड़ित दुकानदार ने इस घटना की सूचना थाना पुलिस को दी और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना को बारीकी से जांच की गई है। और मामले में हाट पुलिस ने कहा कि आवेदन दिया गया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।